और फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, आपके कुछ अलग अलग अपनी अपनी समस्याएं होती हैं जिसकी वजह से आप हम लोगों के सामने नहीं आते हैं। उनका भी एक कोर्स है कि सर हमें AI ML के कोर्स को करना चाहिए। मार्केट कंडीशन ऐसी है कि आप अपनी तैयारी करके आप जॉब के लिए जाते हैं तो आपको एक जॉब मिल जाएगी। मेरा बीटेक चल रहा है, लास्ट सेमेस्टर है, इस बार हाइबरनेट कंप्लीट हो चुका है। प्लीज रोड मैप बताइए। मार्केट में कोई कह रहा है जॉब है, कोई कह रहा है जॉब नहीं है। मैं आज इस YouTube लाइव में बहुत सारे आपके क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं। मैं ये भी डिस्कस करने वाला हूं कि 2024 में IT ट्रेनिंग्स में जॉब में क्या क्या रहा, हमने बीइंग अ JTC हमने क्या क्या काम किया 2024 में, 2025 में IT जॉब्स का क्या सिचुएशन होने वाला है, ठीक है, उसमें ट्रेनिंग का क्या रोल रहेगा, आपको क्या क्या करना चाहिए, एंड किस तरह का रोल, किस तरह का जॉब का प्रोफाइल आने वाले टाइम में 2025 में 26 में क्रिएट होगा और उसके लिए हमें किस तरह की पढ़ाई को करना पड़ेगा। ऑल दैट थिंग्स I'm going to discuss in today's session. So see, this is the complete agenda which I'm going to access, and apart from this lot of other things we are going to discuss. जैसे for example 2024 में what was the job scenario in 2024? 2024 में हम लोग क्या देखे, क्या हम लोग समझे, है ना, क्या हमने 2024 में IT ट्रेनिंग्स में किया। JTC ने 2024 में कितने, मतलब मैं अप्रॉक्सीमेट नंबर्स आपको दूंगा कि कितने लोगों को हमने ट्रेन किया, कितने लोगों का प्लेसमेंट हुआ, क्या बहुत सारे लोग आप में से ये क्वेश्चन पूछे। 2000 डिमांड्स ऑफ ट्रेनिंग इन 2025, और इसके बेसिस पे आपको 2025 के अंदर में फ्यूचर का जॉब का रोल क्या होने वाला है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाली है और किस तरह का जॉब ज्यादा क्रिएट होने वाला, दैट एवरीथिंग आई विल बी डिस्कसिंग इन दिस today's session. Am I clear? And let me go to the next one. So these all things we will discuss. Next one, अब पहला पॉइंट आप समझिए कि what is the ट्रेनिंग मार्केट। मतलब मैं ये बात कर रहा हूं आपसे कि इंडिया के अंदर में ट्रेनिंग इंडस्ट्री क्या है, कितने बड़े स्केल पे लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं एंड उसका बेसिक स्कोप क्या है। तो आप ऐसे समझिए, जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी विच आई हैव स्पेसिफाइड इट, कि IT ट्रेनिंग मार्केट जो वैल्यूएशन है 9.8 बिलियन, मतलब US$ में, ये मतलब इतना का ये बिजनेस है। ये क्यों मैं बात कर रहा हूं, आपको इस चीज को भी मैं समझाऊंगा कि 9.8 बिलियन US$ के में 9.8 बिलियन डॉलर का मतलब इतना बड़ा अमाउंट है कि जो हमारे लिए अनयूजुअल है बात करना, ठीक है। तो इतना ज्यादा पैसे का बिजनेस इंडिया के अंदर हो रहा है। जो लोग ट्रेनिंग में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, पढ़ने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सीखने में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इन सब में मतलब जो 9.8, इसमें जो टॉप है प्रोग्रामिंग स्किल्स सीखने का, जो सबसे टॉप ऑफ द मार्केट है, जिसमें सबसे ज्यादा लोग पैसा अपना लगा रहे हैं सीखने के लिए, विच इज द प्रोग्रामिंग स्किल्स। प्रोग्रामिंग स्किल्स ट्रेनिंग वाज ऑन द टॉप ऑफ द मार्केट रिक्वायरमेंट। मतलब ये कि चाहे कोई कुछ भी, कितना भी अलग अलग कहानियां बोलता रहे, उसमें प्रोग्रामिंग स्किल्स सीखने का जो है सबसे ऊपर में रहा है। लोग जो बीटेक ग्रेजुएट्स हैं, BCA ग्रेजुएट्स हैं, ईयर गैप वाले लोग हैं, जो लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं बीटेक से, बिकॉज आज आप देखोगे इंडिया में मतलब ऐसा है कि एक बहुत लार्ज अमाउंट में लोग इस तरह के बीटेक, MCA और इस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं, प्रोफेशनल स्टडीज कर रहे हैं, और उनका एक सिंगल गोल है कि दे वांटेड टू गेट इनटू द IT इंडस्ट्री, दे वांटेड टू गेट इनटू द कॉर्पोरेट जॉब, ठीक है ना। और तो ये आप देखो कि सबसे ऊपर में ये है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं यहां पे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाला है। अब यहां पे आप बात समझिए, इतना तो ये डेटा तो आपने देखा, ठीक है ना, मेरे ये डेटा आपने देखा। अब ये इतना सब कुछ करने के बाद स्टिल बहुत लंबा गैप है। मतलब अकॉर्डिंग टू डेटा, ये जो डेटा है हम लोगों ने रिसर्च करके
अलग अलग सोर्सेस से ये डेटा को निकाला है, जिसमें 5.5% इंडियन इंजीनियर्स, जो लोग अपना कॉलेज वॉलेज कंप्लीट करके बनते हैं या आईटी सेक्टर में आने का कोशिश करते हैं, उसमें से सिर्फ 5.5% लोग प्रोग्रामिंग स्किल्स को सीखे हुए हैं। मतलब कि ट्रेनिंग बहुत सारे लोग लिए हुए हैं, बट उनमें से केवल 5.5% लोग सही से सीख पाए हैं। एक ह्यूज गैप है। और इसके रीजंस भी मैं बताऊंगा आपको कि क्या इसका रीजन है, ठीक है ना। अब आप ऐसे समझिए कि ओवर 4 मिलियन इंडिविजुअल्स वेर ट्रेंड अंडर द इंडिया, मतलब ये गवर्नमेंट का आपका डेटा है, विच इज इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं बात करने हूं। मैं आपसे क्या एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे कर रहा हूं, आप इस पॉइंट को समझना कि इतना बड़ा एक ट्रेनिंग इंडस्ट्री इंडिया के अंदर क्रिएट हो चुका है बाय यूजिंग डिफरेंट वेज, डिफरेंट टेक्निक्स। बहुत सारे स्टार्टअप आ चुके हैं, बहुत सारे स्टार्टअप आते हैं, साल 2 साल रहते हैं, अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट्स लेके आते हैं आपको ट्रेनिंग देने के लिए, एंड देन सडनली वो क्या होता है, डिसअपीयर हो जाते हैं मार्केट से, पता ही नहीं चलता है कि कहां गए। उतने कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर में, जहां पे मतलब ऐसे अगर आप उनका डेटा देखिए कि जो ट्रेनिंग कंपनीज हैं जो आपको ट्रेनिंग देने के लिए जितना पैसा खर्च करें, तो जैसे फॉर एग्जांपल जेटीसी है, तो जेटीसी आपको ट्रेनिंग देने के लिए पैसा लेती है, ठीक है ना। ऑब्वियसली हमारे पास कोई गवर्नमेंट का फंड नहीं है, कहीं से कुछ और पैसे नहीं आते, हम अपने लोगों को सैलरी, अपने लोगों को चीजें आपके पैसे से ही देते हैं, जो आप हमें फीस देते हो उसी से देते हैं। लेकिन इसके कंपेयर में ऐसे ऐसे स्टार्टअप आए हैं कि जिनका ईयरली फाइनेंशियल ईयर्स में जितने खर्चे हैं, तो आप ऐसे समझ लो कि 500 करोड़ 600 करोड़ का उनका सिर्फ लॉस रहा है। कहने का मतलब कि जितने स्टूडेंट उन्होंने पढ़ाए हैं, एक तरह से उन स्टूडेंट्स को लाने के लिए उनको पैसे दे दे के उन स्टूडेंट्स को वो लोग लाए हैं अपने पास पढ़ाने के लिए, मतलब इतना पैसा उन्होंने खर्च किया हुआ है, ठीक है। इसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट भी है, विच आई विल बी डिस्कसिंग टुडे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा एक बात करता हूं, आप ऐसे देखिए, ऐसे ये क्या है समझने का, मैं पूरा मतलब इस बार आपके लिए एक डेटा वाइज कुछ दिखा रहा हूं, जो शायद आपको, इंडियन आईटी इंडस्ट्री एक्सपोर्ट ट्रेंड्स इन द वर्ल्ड, मतलब कि हम लोग आउट अदर कंट्रीज को कितना ज्यादा, मतलब अपने स्किल्स को, अपने सॉफ्टवेयर के जो नॉलेज है या जो प्रोग्रामिंग आप पढ़ते हैं अलग अलग कंट्री में, सो कहने का मतलब कि इंडिया एक ग्लोबल लीडर है आईटी और सॉफ्टवेयर सर्विसेज में। और ये आप रेवेन्यू देख सकते हो कि कितना बड़ा है। आज 2022-23 का एक डेटा है, अभी तो ये बहुत ऊपर और जा चुका है, विच इज अ ह्यूज वन, ठीक है, ये एक बड़ा है। अब कहने का मतलब मैं ये सब क्यों बातें आपको बता रहा हूं, बहुत सारे लोगों के पास आज, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जो अपने से कुछ कुछ सोचते रहते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, और उसी बीच में आपको बहुत सारे लोग ज्ञान देने वाले मिलते हैं कि मार्केट डाउन है, मार्केट में जॉब नहीं है, ये स्किल पढ़ लो, वो स्किल पढ़ लो, ऐसे बहुत सारा मिसकंसेप्शन। और मेरा ये मानना है कि इन चीजों की वजह से आप लोगों का बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, जिससे कि आपको ये बातें मैं अभी समझाऊंगा। अब मैं आता हूं यहां पे कि 2024 में हम लोगों ने क्या काम किया है और हमने इसके अंदर में किन किन चीजों पे ज्यादा फोकस किया। देखिए, हम लोग 2024 के अंदर में बेसिकली वी हैव डन फ्यू ट्रेनिंग्स, जैसे कि हमने एक जावा फुल स्टैक का ट्रेनिंग हम लोग करते हैं, और दूसरा हमने मॉन स्टैक और वेब डेवलपमेंट की ट्रेनिंग की। ये हमने लगभग मतलब ट्रेनिंग की, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली मैं बात करूं कि पिछले मतलब ये जो 2024 23 24 की मैं बात करूं, 2023 टू 2024 की मैं बात करूं, तो लगभग हमारे पास 2500 से मतलब 2700 के आसपास एग्जैक्ट नियर बाई लड़कों ने एडमिशन लिया, विच इज इन ऑनलाइन मोड एंड
ऑनलाइन मोड एंड ऑफलाइन मोड, ये दोनों मिला के है, दोनों मिला के। ऑनलाइन में इवेंचुअली ज्यादा है, विच इज दे आर यूजिंग आर LMS एंड रेस्ट ऑफ द अदर थिंग्स यूजिंग। अब आप ऐसे समझिए 2500 स्टूडेंट्स हमारे लिए, JTC के लिए एक ये बड़ा नंबर है। 2500 स्टूडेंट्स की मैं जो बात कर रहा हूं, जैसे मैंने यहां पे बोला 2700 के अप्रॉक्सिमेट, तो ये एक मैं रफ डेटा जो लिए हैं हम लोग, ठीक है, जो इसमें स्टूडेंट्स पढ़ भी रहे हैं अभी काफी सारे, तो इसमें 2500 स्टूडेंट्स का एडमिशन आना JTC में अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात है। कैसे बड़ी बात है आप समझिए कि वी आर नॉट, मतलब हम लोग कोई भी ऐसा कोर्स नहीं देते हैं जिसका कि कोर्स का कॉस्ट है 499, है ना, 1 सेकेंड, हम वी आर नॉट गिविंग एनी कोर्स जिसका कि कॉस्ट 499 है या फिर 999 है या फिर 1000-2000 रुपीज, ऐसा कोर्स नहीं है, ठीक है। हम लोग जो भी कोर्स देते हैं एक हमारे हिसाब से, मतलब हम मार्केट में जितने भी लोग अलग अलग लोग चार्जेस लेते हैं उससे कम लेते हैं, नो डाउट, लेकिन फिर भी ठीक लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप आज सोचे पढ़ने के लिए और आज ही आप एडमिशन ले सकते हैं। यू हैव टू अरेंज दैट मनी, आपको वो पैसे अरेंज करने पड़ेंगे, बिकॉज हम लोगों को एक्सटर्नल फंड नहीं रहता है। आपसे जो पैसे लेते हैं बेस्ड ऑन दैट हम अपने आगे के काम करते हैं, आपको पढ़ाते हैं और सैलरीज वगैरह जाती हैं, ठीक है। तो इस अमाउंट में, इस मार्केट में इतने स्टूडेंट्स का एडमिशन लेना, आपको मैं ऐसे बताऊं कि ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा काम है। और सबसे बड़ा चीज कि मतलब द काइंड ऑफ ट्रस्ट, द काइंड ऑफ मतलब इतनी निगेटिविटी के बीच में, मार्केट में कोई कह रहा है जॉब है, कोई कह रहा है जॉब नहीं है, कोई कह रहा है हम पढ़ लिए हमको जॉब नहीं है, इतनी सारी चीजों के बीच में अगर 2500 या 2500 to 700 के बीच में लड़का JTC में अपना ट्रस्ट दिखाया है, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि मतलब हमारा क्या रोल आपके लिए बनता है और हम लोग कैसे इस चीज को बहुत पॉजिटिवली लेते हैं, ठीक है ना। बहुत, वी हैव नॉट स्पेंड सिंगल रुपीज ऑन एनी मार्केटिंग, हमने कोई एड नहीं आज तक चलाया है। आप में से कोई भी, जितने भी लोग यहाँ पे हम लोगों के वीडियोस अभी देख रहे हैं, आपने कोई एक सिंगल ऐड नहीं देखा होगा, कोई गूगल पे ऐड नहीं देखा होगा, कोई यूट्यूब पे ऐड नहीं देखा होगा, कहीं कुछ भी यू हैव नॉट सीन। सो दीज ऑल थिंग्स आर ऑर्गेनिकली मतलब कि आप पढ़े, कोई आपने अपने दोस्त को रेफर किया, आपके दोस्त ने किसी और को रेफर, मतलब ये कि एक लड़का जो पढ़ने आता है 1:10-15 का रेशियो है कि वो 10 से 15 लड़कों को रेफर करता है। दिस इज व्हाट वी हैव डन। और ये चीज आज मैं जब आपको बता रहा हूं तो आप ऐसे समझिए कि मतलब इट इज लाइक यार, आपने एक तरह से आपने हम लोगों को स्टैंड कराया है चीजों को लेके, है ना, कि आपने ये हमें हिम्मत दिया है कि नहीं भाई आप पढ़ो, आप पढ़ाओ, या आप इतना अपना टाइम दो, आप जो बता रहे हो उस चीज पे हम लोग चलने के लिए रेडी हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें आपने बताया है, ठीक है, और मतलब इसका अपने आप में बहुत बड़ा मतलब है। तो ये इतना जो आपने ट्रस्ट दिखाया, तो आप ऐसे समझिए कि हमारे लिए इसका मतलब सिर्फ एक है कि आपको कैसे हम जॉब में ले जा सकते हैं। ये जॉब में ले जाने के लिए कुछ आपके थॉट के अगेंस्ट हो सकता है, जो मे बी आप में से बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं हो, दैट ऑल्सो वी हैव टू डू इट, क्योंकि अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव यह है कि आपको जॉब में जाना है, ठीक है। और आप में से जैसे बहुत सारे लड़के, हमारे पास गैप ईयर वाले बहुत सारे लड़के रहते हैं, बहुत सारे ह्यूज, जो कहीं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, कुछ अलग अलग डिफरेंट प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं। और वो जो लड़के आते हैं, समझिए कि जो ऑलरेडी अपने करियर का 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल बर्बाद कर चुका है, उनके फैमिली को भी उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, वो आए हमारे पास। और वो जब आए और वो लड़का रोते हुए आता है यहाँ पे कि किसी तरह से मुझे 10,000 15,000 20,000 की जॉब लग जाए, एंड व्हेन वी आर सेइंग कि नहीं भाई कम से कम 7 लाख 8 लाख की जॉब तो लगेगी ही लगेगी, और लड़का एफर्ट डालता है, पूरा मेहनत करता है, और जो जॉब लेके जाता है ना, मतलब इन कंपेयर टू एनीथिंग वो अलग ही एक्सपेक्टेशन। भले ही उस लड़के का अपना थॉट अलग हो कि हम ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, वो सब चीजें देखिए, जब आप पढ़ रहे होते हैं कुछ चीजें आपको पॉजिटिव दिखेंगी, कुछ चीजें आपको निगेटिव दिखेंगी, कुछ आपको लगेगा कि सर को ऐसा करना चाहिए था, इन्होंने ऐसा किया,
1000, 2000, 3000 लड़के हैं, सबके अलग अलग थॉट होंगे, सबका अलग अलग परसेप्शन होगा, उन सभी के परसेप्शन को शायद पूरा करना भी नहीं चाहिए, और जो उसमें से जेन्युइन परसेप्शन है, जेन्युइन आपका एक्सपेक्टेशन है, उसको फॉर श्योर हम लोग करते भी हैं और करना भी चाहिए। ठीक है, तो मतलब आप इस पॉइंट को आप समझिए। अब आप ध्यान से समझिए कि जिन लड़कों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, जिन्होंने टाइम दिया अपना पढ़ने पे, जिन्होंने फोकस किया अपना पढ़ने पे, सो हम ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये 90% तो एक अलग डेटा है प्लेसमेंट का, ये डिफरेंट डेटा है, बट अगर मैं इस 90% को थोड़ा और रफली लूं तो कहीं भी 75% टू 80% लड़का जो है जॉब लेके गया, जिन्होंने मतलब बहुत सही से अपना पढ़ाई किया, कहीं इधर उधर दिमाग को डाइवर्ट नहीं किया। हाँ, टाइम लगा है, मैं अगेन फिर से बोल रहा हूं, टाइम लगा, और मैं इन चीजों को और मैं अच्छे से आपको डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट 2025 में हम क्या करने वाले हैं। हम लोग और अलग अलग डिफरेंट ट्रेनिंग्स प्रोग्राम को, जिस पे हम आपका जॉब फॉर श्योर करवा सकते हैं, जिसमें 100% आपका जॉब हो सकता है, जिसमें हमें कॉन्फिडेंट है कि ये जॉब हो सकता है, वो चीजें लेके आ रहे हैं। ठीक है, एंड वी आर हायरिंग एट प्रेजेंट, हम लोग डिफरेंट ट्रेनर प्रोफाइल के लिए भी लोगों को हायर कर रहे हैं और बाकी चीजों के लिए कर रहे हैं। तो ये धीरे धीरे 2025 में आपको ये अनाउंसमेंट्स मिलने वाले हैं, जो कि हम लोग आपके लिए करने वाले हैं, जिसमें कि अलग अलग तरह के लोगों के लिए, अलग अलग प्रोफाइल के लोगों के लिए ये सारे काम हम लोग करेंगे। अब थोड़ा सा आप ये देखिए कि हम लोगों ने व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वे आर आस्क्ड इन द स्टूडेंट माइंड। आपके दिमाग में 2024 का जो टॉप प्रायोरिटी क्वेश्चंस थे वो क्या थे, थोड़ा सा आप समझना। सबसे पहला चीज, गैप ईयर स्टूडेंट्स इंक्वायर अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्सेस। सबसे पहला आपका एक क्वेश्चन होता है, जो ईयर गैप वाले लोग होते हैं, या जो भी लोग होते हैं ईयर गैप वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जो कोई गवर्नमेंट एग्जाम किसी भी चीज की तैयारी करके जो जेटीसी आए होते हैं, उनका सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि हम कितना टाइम लगेगा, हमें टाइम कितना लगेगा कोर्स को कंप्लीट करके जॉब लेने में। देखिए, एक बात फिर से मैं बोल रहा हूं, कोर्स एंड जॉब ये दोनों अलग अलग बातें हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कोर्स कंप्लीट होना और कोर्स की हर एक चीज को, हर एक टॉपिक को जो इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में एक अच्छा परफॉर्म करना, ये दोनों, जब आप इंटरव्यू में बहुत एक्सीलेंट तरीके से परफॉर्म करेंगे तभी आपको जॉब मिलती है। अब वो आप जब भी परफॉर्म करेंगे देन ओनली यू विल गेट द जॉब, उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। तो डेफिनेटली कोर्स का एक अलग टाइम, बहुत सारे लोग इससे दिमाग में मिस्टेक, मतलब गलत समझते हैं कि कोर्स मान लीजिए 8 महीने बोला गया आपको कंप्लीट करने के लिए, तो 8 महीने में ही आपकी जॉब हो गई। ऐसा बहुत कुछ लड़के होते हैं जो करते भी हैं कि फ्रॉम डे वन से वो बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे से एफर्ट डालते हैं, तो वो उतने टाइम में ले भी लेते हैं। जैसे हम लोग के ऑनलाइन में एलएमएस के स्टूडेंट्स हैं, जो हम लोग सिर्फ एलएमएस पे पढ़ रहे हैं लड़के, मतलब कॉन्टिन्यूसली वो पढ़ रहे हैं। देयर आर द स्टूडेंट्स जिन्होंने 12-12, 13-13 लाख के पैकेजेस लिए हैं, एंड दैट इज, मतलब उनका कोई इंटरैक्टिव सेशन ही नहीं हुआ है। आप समझ रहे हो, कहने का मतलब यह है कि, और वो भी 6 महीने 7 महीने तक में उन्होंने लिया है जॉब। तो बात यह है कि आप कितना एफर्ट, कितना टाइम अपने आप में बैठ के पढ़ के दे रहे हैं, वो टाइम के ऊपर ही, आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आपका जॉब कितने टाइम में लग रहा है। कहीं भी, कभी भी, किसी भी वीडियो में मैंने ये नहीं बोला है आपसे कि आप जस्ट कोर्स कर लो आपकी जॉब लग जाएगी, समझ रहे। अब इसका एक और रिजल्ट हुआ है यहां पे, देखिए बहुत सारे लड़कों का क्या हुआ है कि वो कहीं मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब का में भी प्रिपरेशन कर रहे थे, कोई जॉब कर रहे थे, बैंकिंग में जॉब कर रहे थे, या बीपीओ में जॉब कर रहे थे, या कहीं भी जॉब कर रहे थे। ठीक है, अब उनको लगा कि नहीं यार, बहुत टाइम हो गया है, मेरा 6-7 साल, 6 to 7 years टाइम बर्बाद हो चुका है। नाउ आई शुड गेट, मतलब मुझे कोई ऐसा कोर्स करे जो 3 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाए, है ना। एंड
कोर्स कंप्लीट, अब ये 3 महीने आप जेटीसी में बात करते हो तो 3 महीने में कोर्स कंप्लीट करने के लिए कोई एग्री नहीं होता है, कोई आपसे इवन इंक्वायरी में भी कोई नहीं बोलता है कि हुआ क्या इस, हम लोगों के सामने बहुत सारे ऐसे केसेस आए, मैं आपको बताऊं कि लोग आए जो कि 3 महीने में उनको करना था, 2.5 महीने में करना था, 5 महीने में करना था, 4 महीने में करना था। ये लोग क्या हुआ कि 1 साल पहले इन्होंने इंक्वायरी किया यहां पे, अब 1 साल के अंदर दे डिड समथिंग फ्रॉम समवेयर। अब जो मैंने ये स्टार्टअप्स और एडटेक्स और बड़े बड़े उसके नाम बताए हैं, इनका क्या होता है कि आप आ जाओ, they'll show n number of things, जिसमें आप गए, आपका 6-7, आपको जब आप पूरा जर्नी कंप्लीट किए तो आपको समझ में आया कि नहीं यार 3 महीने के अंदर तो कुछ होना नहीं है। फिर वो 1 साल अपना टाइम बर्बाद करने के बाद दे केम टू जेटीसी, वो जेटीसी में आए, ठीक है। तो उसके लिए अब आप समझिए कि आप अपना टाइम कितना खराब कर रहे हो, ठीक है। और फिर वो अपना एक टाइम लेते हैं और धीरे धीरे एक आपके अंदर जैसे जैसे जितना जितना टाइम लगता है, दैट इज द बाय डिफॉल्ट एक फ्रस्ट्रेशन आपके केस में आते जाता है। अब एक बात और समझिए, ठीक है ना, कि कुछ ऐसे जो और कॉमन क्वेश्चंस हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं मैं और भी कुछ आपसे पूछूं। फ्रेशर स्टूडेंट्स केम एंड आस्क्ड अबाउट द AI/ML कोर्स। ये एक बहुत बड़ा मेजर फ्रेशर्स बच्चों के लिए, जो फ्रेशर्स हैं या फिर मतलब कॉलेज में जो अभी पढ़ रहे हैं, कॉलेज में स्टार्ट करें, इवन फॉर गैप ईयर स्टूडेंट्स ऑल्सो। गैप ईयर मतलब जिनका 3-4-5 साल का गैप हो चुका है, उनका भी एक कोर्स है कि सर हमें AI/ML के कोर्स को करना चाहिए। उसके अंदर एक बात बताओ, अगर आप कॉलेज से हो, किसी भी कॉलेज से हो, आप मुझे ये बताओ कितना कैंपस प्लेसमेंट आपके कॉलेज में AI/ML के कोर्स, AI/ML के जॉब में हुआ है? आप ये डेटा अपने कैंपस में पूछिए या आपके जो सीनियर्स हैं उनसे पूछिए कि आपके कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लड़के होते हैं, या आसपास अपने कॉलेजेस के पता करिए डेटा की कौन सी कंपनी आई, कितने स्टूडेंट्स को ले गई, कितने स्टूडेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ AI/ML हायरिंग हुई है। इस बात को समझिए। देखिए AI/ML के कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा है कि वी आर, यू, मी, एवरीवन नाउअडेज इज द यूजर ऑफ AI/ML, और जो एक बहुत स्मॉल सेट ऑफ लोग हैं जो बनाते हैं एंड देन पीपल आर यूजिंग इट। इवेंचुअली वो उसी लेवल पे, उसी स्पेस में वो जॉब क्रिएट नहीं कर रहा है, दे आर क्रिएटिंग द यूजर बेस, यूजर उनके बढ़ रहे हैं। अब आप ऐसे देखिए अपने आसपास में कि कितनी कंपनियां हैं जो AI/ML के बेसिस पे उतने पैसे को लगाने को तैयार है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उतना पैसा खर्च करने को तैयार हैं, और कौन सी कंपनी है जो उनको फंड कर रही है इतना पैसा उस काम को करने के लिए। सो इट इज योर जॉब, आप भी इसको पता करिए। सिंपली AI/ML की चीजों पे मत जाइए, ठीक है। नेक्स्ट बात आप समझिए, बात क्या समझिए कि अब जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग में हैं, ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, मान लीजिए चैट जीपीटी को यूज कर रहे हैं। अब चैट जीपीटी जो है, आप इसको लेके इसका हेल्प से कुछ कर सकते हैं, बट इट इज नॉट, है ना, कि इसमें ऐसा नहीं होगा कि अब चैट जीपीटी आपके पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम ही कर ले। जब आपको वो कोडिंग स्किल्स, जब आपकी चीजें समझ में आपको आएंगी, जब आपको पता रहेगा, देन ओनली आप उस चैट जीपीटी का हेल्प लेके कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ अच्छा मतलब डेवलप कर सकते हैं। देन ओनली वो आपके लिए एक बेनिफिशियल रहेगा या कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो एक अपने प्रोग्रामिंग स्किल्स पे डेफिनेटली, जो भी आप प्रोग्रामिंग स्किल्स पढ़ रहे हैं उस पे आपको फोकस 100% आपको करना चाहिए। अब एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा देखिए कि स्टूडेंट्स जो हैं उनका एक बेसिक क्वेश्चन इस पे क्या रहा है। आप देखिए, स्टूडेंट्स आस्क्स अबाउट द रिसेशन, एक उनका ये क्वेश्चन रहा है कि रिसेशन का क्या रहा है, ठीक है, उठा के रख देना। रिसेशन पे क्या रहा है, एक बात समझो, आपको मैं इस चीज को बहुत
एश्योरिटी के साथ, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ एक बात मैं बता रहा हूं कि कोई रिसेशन नहीं है, नहीं है और नहीं है। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर में जॉब का स्लो, कभी हायरिंग कम होना, कभी ज्यादा होना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। और हमेशा इस समय में वाई पीपल आर कंपेयरिंग विथ रिसेशन, तो आपने शायद 2000, 2009, 2010 और कह सकते हैं 2011 के एंड में थोड़ा सा था, इस समय को आपने नहीं देखा। यू हैव नॉट सीन इट कि रिसेशन का मतलब क्या होता है। आपने इस चीज को शायद देखा नहीं है कि क्या उसके अंदर में रिसेशन में क्या चीजें इंक्लूड वो किया गया है और कैसे होता है, ठीक है। देन ओनली यू आर सेइंग रिसेशन नहीं है। आज का क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजी एक अपने एंड से निकल रही है, एक अपने समय से जा रही है, ठीक है। एंड आपको उस चीज को समझना पड़ेगा कि क्या है उसका मतलब, किस तरह का वो है कॉन्सेप्ट, ठीक है, और कैसे वो चीजों को लेके चल रहा है और कैसे। अब आप ऐसे समझो, आप इसको कोविड के समय जो आईटी के अंदर जॉब क्रिएट हुआ था, यू आर कंपेयरिंग विद दैट। वहां पे ऐसा होता था कि एक दिन के अंदर में मतलब 50-50 इंटरव्यू कॉल्स थे। नाउ यू आर कंपेयरिंग दैट, वो आज का समय का नहीं हो सकता है। दैट सिचुएशन इज नॉट एट प्रेजेंट, ठीक है। तो जॉब का स्लो डाउन है, लेकिन आपको अपने स्किल्स पे फोकस कर, और ये चीज 2025 में बहुत ज्यादा, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आप देखो अभी जनवरी के बाद में थोड़ा इंडियन आईटी जॉब्स में एक अच्छा, बहुत अच्छा खासा बूम आने वाला है। और ये जो मैं बातें आपको बोल रहा हूं कि ये बहुत सारा कुछ मैं मतलब समझ के आपको इन चीजों को मैं आपको समझा रहा हूं और एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को भी समझिए। अब जैसे कुछ चीजें ऐसे देखिए कि रिसेशन का कहां से ये कहानी शुरू होती है और कैसे होती है, और आप इसमें क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं मेरे से। I'll take your everyone's questions, don't worry। एक एक करके मैं questions, there was something, someone was spamming, कुछ ऐसा था, so we deleted it, ठीक है। अब ये देखिए आप, पहला कि आप अगर अच्छे से अपनी तैयारी नहीं कर रहे हैं, अपना प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं बढ़िया से, तो आपके लिए रिसेशन है, ठीक है ना। आप अपने सीवी में प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, सीवी को तरीके से नहीं बना रहे हैं, और जो सीवी में आपने अपने लिखा है, जो आपने रिज्यूमे में लिखा है, अगर उसके लिए बहुत अच्छे से तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए रिसेशन है। इफ यू वेर मिसगाइडेड बाय योर फ्रेंड, पेरेंट्स और एनी वे ऑफ योर वेल विशर, कोई भी रैंडम कोर्स, कोई आप बीटेक किए हुए हो, आपको अभी इनिशियली एक जॉब चाहिए, कोई ने आप, किसी ने आपको बता दिया डेटा साइंस कर लो, किसी ने आपको बता दिया ये कर लो वो कर लो, उन चीजों में फंस के एक शॉर्ट मतलब टाइम का ट्रिक करके आप कहीं कुछ इधर उधर कर रहे हैं, तो आपके लिए रिसेशन है। आपके पास जॉब लेने का एंड टू एंड पूरा प्लान नहीं है, तो आपके लिए रिसेशन है और है। अब नेक्स्ट आप समझिए कि आप यहां पे थोड़ा सा एक बात पॉइंट समझिए। तो ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से आपके लिए एक रिसेशन का माहौल है, और आपको थोड़ा सा ये समझना चाहिए। नेक्स्ट आप पॉइंट समझिए, नो वन गिव्स यू द राइट डायरेक्शन, ऑल्सो द स्टूडेंट्स हैव, मतलब अगर आपका डायरेक्शन सही है, आपका सही एक उसमें काम कर रहे हैं, तो कोई आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। आपको ये चीज भी समझना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आप एक बात और ध्यान से समझिए, गैप ईयर स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारे लोगों का एक ये मतलब, कुछ आप में से बहुत सारे लोगों का शायद मैं क्वेश्चन इसमें आंसर भी कर दूंगा। आखिरी क्या रोड मैप है जेटीसी में जो इतना अच्छा करियर बन जाता है? ये एक कॉमन क्वेश्चन रहा है। मोस्ट ऑफ, बहुत सारे लोग इसको पूछते हैं कि ऐसा क्या हम लोग पढ़ते हैं, कैसा क्या करते हैं कि हम लोग इसमें एक अच्छा सा, है ना, आर यू गेटिंग इट? तो ऐसा क्या हम लोग करते हैं? तो देखिए एक बात समझिए, सिंपल सा है कि आज की डेट में मार्केट में बहुत सारा डिमांड है। व्हाट इज दैट डिमांड? इज फुल स्टैक के ट्रेनिंग का,
फुल स्टैक का ट्रेनिंग है ना, एंड बेस्ड ऑन दैट फुल स्टैक के इस ट्रेनिंग में है ना आपको इंडस्ट्री में भी डिमांड है, और अगर आप इसको पढ़ते हो अच्छे से, आप काम करते हो अच्छे से, ठीक है, सो यू आर नाउ गोइंग टू गेट द गुड जॉब, एंड उसके बेसिस पे यही हम लोगों का पूरा आपका एक प्रॉपर रोड मैप रहता है। और बाकी चीजें आप थोड़ा सा ऐसे समझिए, देखिए कि अगर आप जावा फुल स्टैक की बातें करते हैं तो हमारे पास हम लोगों को स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज। अब आज की डेट में हमें थोड़ा डेवॉप्स टूल्स को भी अच्छे से करना पड़ेगा। इफ यू आर डूइंग ऑल दैट देन ठीक है, लेकिन आपको एक पॉइंट और समझना पड़ेगा इसमें कि आपका मेन रोल क्या है जॉब में जाने के लिए। व्हाट इज योर मेन रोल, ठीक है। अगर उस रोल को आप दिमाग में रख के अपनी पढ़ाई करते हो तो फिर बहुत अच्छे से जॉब होता है। नेक्स्ट आप थोड़ा ध्यान दीजिए इस पे कि they are able to get the placement year gap students or even non tech students also। obviously यहां पे बीकॉम के भी लोग प्लेसमेंट लिए हैं, यहां पे डिप्लोमा के भी लोगों ने प्लेसमेंट लिया हुआ है, करेक्ट है। अब अलग अलग जगहों के अलग अलग लोगों ने भी प्लेसमेंट लिया है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जितने बीकॉम वाले हैं वो सभी आईटी में चले जाएंगे या वो सभी पढ़ के ये इंडिविजुअल कैपेसिटी की भी बात है कि कितना लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं, कितना टाइम लग जाता है। कम से कम 8-9 महीने तो लगेगा, 8 to 9 मंथ्स तो आपको टाइम देना पड़ेगा इस चीज को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। दूसरा चीज कि अगर मैं पूरा दिन टाइम दूं तो 3 से 4 महीने में हो जाएगा। इट इज कंडीशनल कि आपको पूरा दिन आप टाइम देते हैं तो जॉब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा और कितने टाइम में होगा। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपकी समझ कितनी है, अंडरस्टैंडिंग कितनी है, और अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है सो यू मे गेट इट, बट कम से कम मिनिमम किसी भी सिचुएशन में यू नीड टू गिव एटलीस्ट 6 मंथ ऑफ टाइम। मुझे एज सुन एज पॉसिबल जॉब की नीड है, ठीक है, आपको जल्दी से जल्दी जॉब की नीड है, कुछ नहीं किया जा सकता, आपको जल्दी से जल्दी जॉब की नीड है। जल्दी से जल्दी जो जॉब की नीड है, जिनको भी एज सुन एज पॉसिबल जॉब चाहिए, एक बात आप ध्यान से समझिए, 9-10 महीना कम से कम इतना टाइम आपको देना पड़ेगा जॉब के लिए। इससे कम आप करते हैं तो वो फिर बहुत जल्दी से जल्दी यही हो सकता है, और ज्यादा आप वो कुछ करना चाहते हैं तो और लंबा आप चलते जाएंगे। गैप का क्या आंसर दूं? गैप का सिर्फ एक आंसर है कि आपने इस टाइम के बीच में कितना एफर्ट दिया, कितना टाइम दिया, कितना आपने पढ़ा, और वो जो आपका टेक्नोलॉजी का स्किल सेट है, दैट इज ओनली द आंसर ऑफ योर गैप, दैट व्हाट यू हैव डन। अब पता चले कि आपने 3 साल का गैप भी ले लिया है और इस 3 साल के अंदर आपको कुछ आता जाता भी नहीं है, सिर्फ एक बीटेक के डिग्री के बेसिस पे, अननेसेसरी के कोई और डिग्री के बेसिस पे आप कहीं चल दिए, है ना, समझ रहे हैं, आप कहीं जॉब लेने चल दिए, आप कहीं कुछ भी ऐसे करने चल दिए, ठीक है, फिर उसका कोई मतलब नहीं है, एंड देन फिर वो आपका गैप एज इट इज बना ही रहेगा। एक क्वेश्चन होता है कि एमएनसीज तो गैप को लेते ही नहीं है, क्या एक्सपीरियंस भी बनाते? देखिए एक बात समझिए, आप अननेसेसरी के चीजों में मत पड़िए। आप दुनिया भर का ज्ञान आपको नहीं है या दुनिया भर की समझ नहीं है कि कौन लेता है, क्या लेता है, नहीं लेता है। आपको एक जॉब से मतलब है जो कि कम से कम 7 to 8 LPA का जॉब आपको मिल जाए, विच इज गोइंग टू बी एनफ फॉर यू। और अगर ये चीजें हैं, इतना आप एक जॉब ले सकते हैं अच्छे से, ठीक है, उसके लिए जो करना पड़ रहा है, पढ़ना पड़ रहा है, आप पढ़िए अच्छे से एंड देन गेट इनटू दैट। अगर मैं 100% दूं तो जॉब होगा ना? कैसी बात कर रहे हो यार, आप 100% देंगे? आप ऐसे समझिए, ये गवर्नमेंट सेक्टर का जॉब नहीं है, इट इज नॉट अ गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब का मतलब ये है, गवर्नमेंट जॉब का मतलब ये है कि वहां पे एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ओपनिंग्स हैं और बहुत सारे लोग हैं। यहां पे स्किल्स की कमी है, ओपनिंग्स बहुत हैं। तो आप अगर अच्छा से चीजों को सीखते हैं, अच्छा सा एक वो समझते हैं, सो देन यू विल बी गेटिंग द गुड जॉब, ठीक है।
और फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आपके लिए नहीं होती है, एंड देन आप अच्छा से वो कर सकते हैं। ठीक है, घर वाले इतना टाइम नहीं दे रहे हैं आपको, घर वाले अगर इतना टाइम नहीं दे, बहुत प्रेशर है घर का, ये प्रेशर की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, तो प्रेशर है बहुत जॉब लेने का, तो देखिए ये आपके घर वालों को समझना पड़ेगा और बाकी लोगों को आपको समझाना पड़ेगा कि घर में क्या है, कैसे है और किस तरह से आप आगे का काम कर सकते हैं और आप अच्छा से कुछ कर सकते हैं। घर वाले को अल्टीमेटली घर वाले को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, है ना, और नहीं घर वाले आपको सपोर्ट करते तो विदाउट आपके घर वालों का कुछ भी कोई और नहीं कर सकता। हियर इज वन कंप्लीट स्टैट्स आई हैव गिवन अबाउट द 2025 एजुकेशन का क्या है, कैसे है, क्या ग्रोथ हो रहा है, नहीं हो रहा है, एआई का क्या रोल है एंड ऑल। मैं आपको इन चीजों को थोड़ा सा एक अब बहुत कॉन्साइज प्रिसाइज होके चीजों को मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा आप इस चीज को। सबसे पहला पॉइंट ये कि क्या आपको पढ़ने के बाद जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा। एक बात समझिए, ये चीज आप पढ़ने से पहले ही कैसे डिसाइड कर लेंगे कि पढ़ने के बाद जॉब लगेगा या नहीं लगेगा। आप अगर किसी भी स्किल्स को अच्छे से सीखते हैं, सीखने के बाद उसमें जॉब की अवेलेबिलिटी है, जो मार्केट इतना ग्रो कर रहा है, वहां पे जब आप करेंगे, ठीक है ना, तो आप बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे एंड जॉब मिलेगा ही मिलेगा। अनलेस आप जब उस चीज को नहीं कर रहे हैं, आप उस स्किल सेट पे रेडी नहीं है, तो कोई आपको जॉब देने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। करेक्ट है, ये बात आपको बहुत अच्छे से बढ़िया से ये बात आपको समझ में आनी पड़ेगी। अब दूसरी बात यह है कि देयर आर द पीपल, जो डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट उनके ओपिनियन है, डिफरेंट थॉट प्रोसेस है। यू कैन नॉट कंट्रोल एवरीवन। जितने भी लोग हैं उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपका अपना एक थॉट होना चाहिए कि आपको क्या है, नहीं है ना, समझे आप बात को। और आपको ये बात ध्यान से समझना पड़ेगा कि क्या है, नहीं है, किस तरह से आपको क्या करना है, नहीं करना है, कितना आपको समझ में होना चाहिए, कितना नहीं समझ में। तो आपको ये अपने आप का भी एक डिसीजन लेना होगा। किसी के कहने पे, किसी के मेरे कहने पे या किसी और थर्ड पर्सन के कहने पे आपको इन चीज़ों में नहीं जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी कि आपको कैसे, किस तरह से क्या काम करना है। ठीक है, नाउ अब मैं थोड़ा सा आपके कॉमेंट्स को ले लेता हूँ कि जो आपके टॉप के कमेंट्स है। व्हाट इज द मार्केट कंडीशन एंड जॉब ओपनिंग्स राइट नाउ। देखिए एक बात समझिए, मार्केट कंडीशन ऐसी है कि आप अपनी तैयारी करके आप जॉब के लिए जाते हैं तो आपको एक जॉब मिल जाएगी। मार्केट आज से 1 साल पहले का मार्केट ये था कि आपकी तैयारी है तो आपको जिस पे 14 लाख 15 लाख का पैकेज मिलता था, आज वो 8 लाख 9 लाख पे है। दैट स्टिल इट इज देयर, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। ठीक है, और उस चेंजेस का इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस मार्केट में या जो अभी सिचुएशन है मार्केट का, इसमें बहुत अच्छा लोग जॉब नहीं ले रहे हैं या बहुत अच्छा कुछ नहीं कर रहे हैं। देयर आर द पीपल दोज हु आर गेटिंग गुड जॉब्स, अच्छे अच्छे पैकेजेस मिल रहे हैं। अब डिपेंड करता है आप कि आप अपने आप को कैसे समझते हो। क्या आप, मैं आपको अगर बोल दूं कि अभी जॉब नहीं है तो क्या आप नहीं पढ़ोगे, आप छोड़ दोगे इस करियर को? और मैं ये बोल दूं कि आपको बहुत अच्छा जॉब है, आप पढ़ लो, तो आप पढ़ लोगे? ये आपको सोचना पड़ेगा, ये आपका थॉट है कि आपको क्या करना है। लेकिन हाँ, बहुत जॉब है, इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर बहुत आ रहा है और आईटी में बहुत सा। तो आज की डेट में इंडिया का मैं बेसिक बात करूं तो बेसिक जो बैकबोन है जॉब का पढ़े लिखे लोगों के लिए, दैट इज आईटी सेक्टर ओनली। एंड आई होप यू एग्री विथ मी। रिज्यूमे कैसे बनाऊं कि सेलेक्ट हो जाऊं? देखिए, रिज्यूमे बनाने से कोई सेलेक्ट नहीं होता है। हाँ, ये जरूर है कि रिज्यूमे बनाने से शॉर्ट लिस्टिंग में बहुत फायदा होता है। और एक बात ध्यान रखिए, व्हेनेवर यू आर क्रिएटिंग रिज्यूमे, मेक इट इन 1 पेज, सिंगल पेज में आप अपने रिज्यूमे को रखिए, नॉट मोर देन 1 पेज। आप 1 पेज से ज्यादा अपने रिज्यूमे को प्लीज डोंट कीप इट। ये आज की डेट का नया ट्रेंड है कि अगर 1 पेज का रिज्यूमे है, आपके कॉल का रेशियो बढ़ जाता है, वेयर इफ इट इज मल्टी पेजेस रिज्यूमे, आपके कॉल का रेशियो कम रहता है। आप इसको ट्राई करके देखना। ठीक है, दूसरी बात,
व्हाट इज द मार्केट, इट इज गुड। जॉब के साथ साथ आपका कोर्स, देखिए जॉब के साथ साथ आपको उस जॉब में मतलब जॉब के बाद कितना टाइम मिलता है डिपेंड उसके ऊपर भी करता है कि क्या आप उस जॉब को कंटिन्यू करके कुछ और पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं। इंडिविजुअल के ऊपर भी डिपेंड करता है। कुछ इंडिविजुअल दिन में 12 घंटे काम करके और अगला 3 घंटा दिन में पढ़ भी लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दिन में 3 घंटे काम करके और बाकी कुछ भी नहीं करते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि कौन क्या कैसे करना चाहता है, ठीक है ना। मेरा बीटेक चल रहा है, लास्ट सेमेस्टर है, इस बार हाइबरनेट कंप्लीट हो चुका है, प्लीज रोड मैप बताइए। हाइबरनेट कंप्लीट हो चुका है, देन गो फॉर द हाइबरनेट। आज की डेट में इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो यू नीड टू गो फॉर द स्प्रिंग बूट एंड रेस्ट ऑफ द अदर थिंग्स, उस पर आप ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। ओपन से बीसीए कर रहा हूं कि ओपन से आप बीसीए कर रहे हैं, पढ़ाई पे फोकस करिए। जो स्किल्स सीखना है कायदे से सीखिए, सो दैट आप बीसीए कंप्लीट करते करते ठीक ठाक आपको आता रहे। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट रहे हैं जो डिस्टेंस से बीसीए एमसीए और बाकी चीजें करके और बहुत अच्छे अच्छे जॉब में गए हैं। तो वो डिपेंड करेगा आपको कि कैसे आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। I have completed full stack course from freshers graduate 2020. Didn't in depth concepts, popular practical way, but still I am learning and applying, not placed. देखिए इफ यू आर क्लियर कि आपको प्रैक्टिकली या बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने का जरूरत है और आपको उसको पढ़िए। आई एम नॉट सेइंग कि आप कहीं ज्वाइन करके पढ़िए, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यू शुड ज्वाइन समवेयर तो ज्वाइन करिए। जो आपके नजर में अच्छा टीचर है उससे ज्वाइन करिए, और एल्स आप अपने आप पे भी बहुत अच्छे से फोकस करके पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। What is the scope of Java full stack development JTC role and 10 LPA? Easily. Hello Java, I don't know your name exactly. 10 LPA मतलब it depends on कि क्या हमारा स्टूडेंट है, कौन है। There are number of students recently those who have got 10 LPA, 11 LPA, 12 LPA like that. Number of people have got it. So कोई ये बहुत बड़ा चीज नहीं है, at least especially at JTC 3 years का रोड मैप होना चाहिए। पुरुषोत्तम roadmap, I have discussed a lot of roadmap of Java full stack developer, and if you are 2021 pass out, please focus on your studies, and if you are focusing on your studies, somewhere you will be able to get the job. सर मेरा बीटेक ओके, मेरा लास्ट सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है, बीटेक में स्प्रिंग बूट बचा हुआ है, प्लीज डू दैट प्रॉपरली, है ना। सर प्लीज एक रोड मैप दे दो जिससे कि कंप्लीट हो जाए, ठीक है। रोड मैप, आई हैव गिवन पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, कैन आई गेट सैलरी 40 LPA आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स। इनिशियली प्रिया बात करें तो 40 LPA डिपेंड, मतलब अभी आप इनिशियली नहीं ले सकते हो क्योंकि आपका बैकग्राउंड क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन 2-3 स्विच के बाद लोग 40 LPA पे पहुंच जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 40 LPA पे जॉब अभी कर रहे हैं, ठीक है। एंड मैं एक मार्केटिंग जॉब कर रहा हूं, करेंटली 10 LPA का है। क्या मैं इस ट्रेनिंग से फर्स्ट जॉब 10 LPA? इजीली यू कैन गेट इट 10 LPA, आपको एफर्ट डालना। 15 LPA का जॉब ऑफर है, कंप्लीशन ट्रेनिंग। यार एक ही लोग कितने क्वेश्चंस पूछते हो। आई डेफिनेटली ज्वाइन फॉर जावा फुल स्टैक DSA कोर्स, हाईएस्ट पैकेज, ठीक है। एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। अब इसमें आई हैव आंसर्ड नंबर ऑफ योर क्वेश्चंस, ठीक है। एंड जैसे सर आई एम हैविंग 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन जावा CTS 6 LPA, कैन आई गेट एडमिशन JTC? देखो JTC एडमिशन आप आराम से एनी टाइम यू कैन गेट इट, डिपेंड करता है वो आपके थॉट के ऊपर है कि कैसे क्या आपको करना है, ठीक है। स्टूडेंट्स LMS में ज्वाइन डिस्काउंट वो सब आप बात कर लेना। 2 years ऑफ एक्सपीरियंस हैविंग CTC, ठीक है ठीक है, ओके। ठीक है, एक क्वेश्चन है ऑटोमेशन टेस्टिंग में, अविनाश शानू 2025 पास आउट फॉर फ्रेशर्स जावा डेवलपर एक्सपेक्टेड। शानू गुप्ता, इफ यू आर जस्ट फ्रेशर एंड यू आर गोइंग विथ अ राइट अप्रोच, आप किसी एक जॉब में बहुत सही अप्रोच के साथ जाना चाहते हैं, तो आज की डेट में बहुत सारे मास रिक्रूटर्स हैं जो कैंपस में रिक्रूटमेंट नहीं करते हैं, ओपन कैंपस उनका रिक्रूटमेंट, उनका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है कि वो वहां से अपना रिक्रूटमेंट करते हैं और वो बहुत अच्छा करते हैं। तो इफ यू आर गोइंग इन दैट वे, TCS के बहुत सारा, इन्फोसिस के हैं, LTI माइंडट्री के हैं, कॉग्निजेंट के हैं, बहुत सारे हैं जहां पे आप इनिशियल पैकेज 7 लाख से स्टार्ट होता है। तो अगर आप उस ट्रैक में हैं सो डेफिनेटली यू कैन गो एंड यू विल बी डूइंग ग्रेट। एंड पास आउट, ठीक है, डेवलपर
2 years of experience, that already I have told you, 2015 पास आउट किया है, JTC फुल स्टैक का कोर्स करते समय जॉब 100% गुंजन अरोरा, आपको टाइम देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, एंड देन यू कैन इजिली गेट द जॉब एंड बाकी चीजें। एक क्वेश्चन है, बहुत प्रॉपर क्वेश्चन है कि क्या जावा फुल स्टैक करें या DSA करें। जावा फुल स्टैक, इसके ऊपर बहुत डिटेल में एक वीडियो आने वाला है कि जावा फुल स्टैक और DSA। देखिए एक बात समझिए, देयर आर फ्यू कंपनीज जहां पे की सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ DSA के बेसिस पे वो लोग ले लेते हैं। मोस्टली दे आर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। उनको क्या है कि या फिर उनके अपने प्रोडक्ट हैं, तो जो आप पढ़ के जाते हो या कोई और फ्रेमवर्क आप पढ़ के जाते हो, उनको बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, आपका लॉजिकल एबिलिटी चेक करने का कोशिश करते हैं। इफ इट इज गुड दे विल हायर यू। लेकिन ऐसा नहीं है कि जहां पे स्प्रिंग की जरूरत है, स्प्रिंग बूट की जरूरत है, माइक्रो सर्विसेज की जरूरत है, या और बहुत सारे टूल्स की जरूरत है, वहां पे आपको DSA पूछ के ही सिर्फ जॉब लग जाएगा। एंड जैसे एक बहुत स्ट्रांग लॉजिक होता है कि कॉलेज में तो सर DSA ही पूछते हैं, कॉलेज में तो सिर्फ DSA ही पूछते हैं। मैं ये बात बोलूं कि कॉलेज में अगर आप अपने रिज्यूमे में स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट और कोर जावा बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स को डालते हो, ठीक है, सो व्हेन यू आर पुटिंग इट ऑल, देन फिर उस समय आपको नहीं ये चीजें पूछी जाती हैं, तब नहीं आपसे DSA उतना पूछा जाएगा। तो पॉइंट ये है कि आपको आना चाहिए वो सब बहुत प्रॉपरली अच्छे से आना चाहिए। एंड इफ यू नो दैट, इफ यू आर अवेयर विद दैट, मतलब कुछ तो आपसे कंपनी आ रही है, कॉलेज में कंपनी आ रही है फॉर एग्जांपल, अब कॉलेज में कंपनी आ रही है, आपको कुछ भी नहीं आता है फॉर एग्जांपल, तो एटलीस्ट वो चाहेगी ना कि कुछ लॉजिकल क्वेश्चन आ जाए। लेकिन वही कॉलेज में कंपनी आ रही है और आपके रिज्यूमे में दिख रहा है प्रॉपर, आपने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, आपने स्प्रिंग बूट किया है, आपने हाइबरनेट किया है, बाकी चीजें किया है, ठीक है, और इन चीजों पे जब वो जा रही तो वो कंपनी 100% आपसे ये चीजें पूछेगी। ये बात आपको समझना पड़ेगा। ये लॉजिक नहीं समझते हैं तो फिर तो आपका कॉल है, क्योंकि डायरेक्टली आप 90% कंपनी में आप जाएंगे और जहां पे इन टेक्नोलॉजीज पे काम हो रहा है, तो 100% क्या होता है कि वो आपसे इन चीजों को वैल्यू देगा और वो इन चीजों को पूछेगा आपसे, ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरफ दिमाग ही नहीं ले जाना चाहते हैं, सो अगेन इट इज योर कॉल, ठीक है ना। और 9 years का गैप है एंड सबसे कुछ ब्रांच चंडीगढ़ में नहीं, वी डोंट हैव एनी ब्रांच, और वी आर, मतलब हम लोग उसमें बिलीव भी नहीं करते, क्योंकि देखिए आप नोएडा में हैं तो आप नोएडा में पढ़ते हैं, तो नोएडा, दिल्ली, NCR, गुड़गांव के अंदर आपकी जॉब हो जाती है, विच इज गुड। तो अल्टीमेटली आप चाहे इंडिया के किसी भी सिटीज में हैं, या तो आप बैंगलोर जाएंगे, या तो आप हैदराबाद जाएंगे, या तो आप चेन्नई जाएंगे, या तो आप NCR आएंगे, करेक्ट। तो ये जहां पे भी आ रहे हैं, आप NCR में आ रहे हैं, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम द बैंगलोर, आपके हैदराबाद से लड़के हैं, महाराष्ट्र से बहुत सारे लड़के हैं, राजस्थान से, पंजाब से, ऑल अक्रॉस कंट्री वी हैव द स्टूडेंट्स। तो अब आज की डेट में वो सीन नहीं है कि वहां पे ब्रांच एंड देन ओनली यू कैन गो। गैप स्टूडेंट्स गेट एंट्री लेवल जॉब प्लेसमेंट्स इफ द प्रॉपरली कंप्लीट। 100% प्रतीक मौर्य, आप अगर अच्छे से पढ़ते हैं, एंड नॉट एंट्री लेवल जॉब, यू कैन गेट अ गुड जॉब, एक्चुअली में यू विल बी हैविंग अ गुड जॉब, बशर्ते आपको टाइम देना पड़ेगा। देखिए एक बात समझिए, ओवरऑल एक मेरा पॉइंट आप समझिए, आप यहां पे पढ़ रहे हैं, JTC में आप पढ़ रहे हैं, दो चीजें होंगी, आपने पढ़ाई कर लिया, कोर्स कंप्लीट कर लिया, तो कुछ लोगों की जॉब होगी, कुछ लोगों की नहीं होगी, करेक्ट। जिनका नहीं होता है उनके लिए चीजें खराब होती हैं, और जिनका हो जाता है उनके लिए अच्छी होती हैं। लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा इनसे ऊपर उठना पड़ेगा, इनसे ऊपर ये उठना पड़ेगा कि आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो। आपको इंडिविजुअली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। अगर आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, आप किसी को ब्लेम करना चाहते हैं, आप उनको ब्लेम करना चाहते हैं, आप बेंगलोर के किसी इंस्टीट्यूट से कंपेयर करते हैं, आप वहां के किसी इंस्टीट्यूट से करते रहिए, आपका टाइम खराब हो रहा है और किसी का कुछ नहीं जा रहा है। जो इंस्टीट्यूट जहां जैसे चल रहा है, किसी को JTC अच्छा लगेगा, किसी को कोई और इंस्टीट्यूट अच्छा लगेगा, किसी को कोई और इंस्टीट्यूट, यू कैन नॉट स्टॉप और आई कैन नॉट स्टॉप एनीवन, ठीक है। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि दुनिया के सारे लड़के यहीं आएंगे, ठीक है, और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि सबसे अच्छे हम ही लोग हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन एटलीस्ट हम लोग इतने हैं कि आपको पढ़ा के, मेहनत करके, और आप साथ में साथ देते हो, तो
आपकी एक अच्छी खासी जॉब हो जाएगी, जिससे कि आपका फैमिली, आपका करियर आगे बन जाएगा। ठीक है, अब आपको इसमें एनालिसिस करना है तो आप करते रहिए। इट इज आप न्यूज रिपोर्टर हो, आप क्या हो नहीं हो, आपका वो काम है कि आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, अब बाकी लोगों से आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है गाइज कि आप अननेसेसरी किसी को भी डिफेम अननेसेसरी मत करिए। ठीक है, एक कोई भी आदमी बहुत एफर्ट डालता है, बहुत मेहनत करता है किसी एक चीज को बनाने में, किसी एक चीज को करने में, वहां से एटलीस्ट आप कुछ पॉजिटिव नहीं कर सकते हैं तो आप अननेसेसरी के रायते मत फैलाइए, है ना। जबरदस्ती का कुछ भी मतलब, आज आई डोंट नो आपका एवरेज एज कितना है, लेकिन समवेयर 2009-10 से हम लोग पर्टिकुलरली इस इंडस्ट्री में हैं और जो लोगों को काम कर रहे हैं, दे रहे हैं, एफर्ट डालते हैं, है ना। सम्राट सिंह जेटीसी बैच B19 का पास आउट स्टूडेंट है, उसके पास बैच में, देखिए एक बात समझिए सम्राट सिंह, सबसे पहली चीज कि जैसे कोई पुराने बैच के स्टूडेंट हैं, समझ रहे हैं आप, अब उनका पढ़ाई किए, वो बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं, जॉब नहीं हुआ है, ठीक, हो सकता पॉसिबल है कि जॉब नहीं हुआ, मैं नहीं कह रहा हूं कि जितने आए आप वो किए, अब पढ़ने वाले हैं भाई, तो पढ़ने वाले हैं तो आपको हमारे भी कनेक्ट में रहना है ना, हमें एक साथ मिल के जॉब पे करना है ना। मैं बोलता हूं, सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूं जितने लोग करते कि आप अपने इंटरव्यूज को रिकॉर्ड करिए। रिकॉर्ड करने से सम्राट ये समझ में आएगा कि क्या बोल रहे हो आप। हर स्टूडेंट अपने आप में अच्छा है, लेकिन ये डिसाइड कौन, हम आप करेंगे कि इंटरव्यूअर डिसाइड करेगा। यहां पे क्या होता है कि बहुत सारे लड़के हैं जो अपने आप में ही अपने आप को डिसाइड कर लेते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब क्या, आई थिंक वी हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, और आप है ना, तो जिनका ऐसा सम्राट, आपके कोई मित्र हैं, कोई आपके दोस्त हैं जो जेटीसी में पढ़े हैं, अलग अलग बैचेस के हैं, आप हो, ठीक है, आप आओ मिलो। आपका जॉब नहीं हुआ है, एग्रीड नहीं हुआ होगा, मुझे नहीं पता है कि आप ही हैं या कोई और है, लेकिन आपका जॉब नहीं हुआ, आप आओ मिलो तो कम से कम बात करते हैं ना कि कहां क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या चीज होता है। बहुत सारे तरीके हैं, तो जब हम उसमें लगे रहेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा, अच्छा होगा। लेकिन आप जब मान के ही बैठ चुके हो, आप एक मतलब, मैं प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली, एक लड़का है जो अपनी चीजों में खुद ही फ्रस्ट्रेटेड है, उसका दोस्त है वो अपने आप में फ्रस्ट्रेटेड है, एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी दूसरे फ्रस्ट्रेटेड आदमी को सजेशन देता है कि ऐसे नहीं ऐसे कर लो, वो 10 रुपए की चाय एक दूसरे को पिला के वो पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान वहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। तो थोड़ा सा आपको उस जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है ना। वही B19 के देयर आर द पीपल 13 लाख 14 लाख 11 लाख 10 लाख 8 लाख के पैकेजेस लिए हैं, ठीक है, तो लिए हैं तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर आदमी का भी मैटर करेगा ना। तो अगर आप सीरियसली उनके दोस्त हैं या आप हैं, खुद भी हैं, कोई भी है, आप प्लीज इस बात को समझिए कि हम लोग अलग टीम में नहीं है। अगर इफ यू आर स्टडिंग एट जेटीसी, वी आर नॉट इन ए डिफरेंट टीम। होता क्या है कि जब आपके सिलेक्शंस नहीं होते हैं या कुछ ऐसा वो करते हैं, आप खुद ही थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, है ना, और फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, आपके कुछ अलग अलग अपनी अपनी समस्याएं होती हैं जिसकी वजह से आप हम लोगों के सामने नहीं आते हैं। प्लीज आइए, समझिए इस बात को, आप मिलिए, मैं बार बार कहता हूं, हम अपने उसी जगह पे हैं। देयर आर द स्टूडेंट्स जो आज से 3 साल 4 साल पहले पास आउट हो चुके हैं, पढ़े, किसी रीजन की वजह से कुछ ऐसा हुआ, हम लोग उनसे भी मिलते हैं, बात करते हैं, आपको वो करते हैं, लेकिन आपका भी तो एक इच्छा होनी चाहिए कि नहीं हमें सब कुछ अच्छा करके जाना है जॉब में। अब गाइज, ये आपके ऊपर डिसाइड करना है, ये आपको सोचना है कि जो मैं बातें बोल रहा हूं ये कितना सही है और कितना गड़बड़ है, कितना प्रैक्टिकल है, कितना। आपको मैं ऐसे बताऊं कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि मतलब बात करके मन खुश हो जाता है उनसे, उनका इंटरव्यू, उनका मॉक लेके एकदम मतलब ऐसा लगता है कि नहीं यार, इस लड़के का तो होना ही चाहिए, और उस लड़के का होता भी है।
वहीं पे ऐसे बहुत सारे लड़के होते हैं, मतलब सॉरी टू से, कि एक बार बात करने के बाद अगली बार बात करने का मन नहीं होता है। आप समझिए, इट इज अ मैटर ऑफ एटीट्यूड यार, है ना। और वो एक आदमी को नहीं होता है, उनके बैच के, उनके आसपास के लोगों को, है ना। देखिए, ये एक भाई साहब है जाहिद शमसानी, इनका अलग ही टेंशन है कि ये 25 कमेंट कर चुके हैं अलग अलग की वीडियो बनाइए किसी पर्टिकुलर ब्लॉगर के साथ, ठीक है। तो हम लोग नहीं करते, नहीं बनाते हैं, इट इज वो है। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा। अब वो मतलब इतना निगेटिव वो कोई लड़का होता है कि उससे बात करके कुछ भी समझाओ, ये एक अलग ही डायरेक्शन में चीजों को ले जाता है, ठीक है। तो हम लोग भी ह्यूमन बीइंग है यार, ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई मिशन है, कुछ है। एंड जो भी करते हैं, जैसे भी करते हैं, आपके लिए करते हैं, आपका कुछ अच्छा हो जाए इसीलिए किया जाता है, और होता भी है। लोग बहुत अच्छे से अच्छे अच्छे जॉब्स में जाते भी हैं, बहुत अच्छा भी कुछ करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि 2500 ऑलमोस्ट 2700 स्टूडेंट्स 35,000 के फीस पे यहाँ एडमिशन लेते हैं, है ना। तो ऐसे नहीं लेते हैं। आप आते हो, पढ़ते हो, एक वैल्यू ऐड मिलता है। बाकी आप जो भी कहानियाँ बनाना है बनाओ, आपकी मर्जी है, आपका मुंह है, जो बोलना चाहें बोलिए, ठीक है। लेकिन प्लीज़, आप जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, आप कुछ ऐसा मत करिए कि बाद में आपको कहीं पे स्पैमर बनना पड़े। कुछ भी बन जाओ, स्पैमर तो मत बनो यार, है ना। कहीं जाके अननेसेसरी किसी, या तो आप किसी इंस्टीट्यूट के साइड से हो तो उसका पब्लिसिटी करो, चलो बनता है ना। नहीं तो आप किसी के ऐसे वेपन मत बनिए, ठीक है। आप अपने आप में अपना काम करिए, अपना फोकस करिए, अपने करियर को बनाइए। और जो भी जितने भी वीडियोस आपने हमारे देखे हैं, किसी भी वीडियो में आप एक बात बताइए कि मैंने पढ़ाई के अलावा मैंने कहीं पे ये बोला हो कि बिना पढ़े जॉब हो जाएगा, बिना कुछ किए जॉब हो जाएगा। मैंने हमेशा हमेशा दो चीजें बोला कि पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। टाइम नहीं है, पढ़ना नहीं चाहते हैं, है ना, तो प्लीज जेटीसी मत आइए। टाइम है और पढ़ना चाहते हैं तभी आइए। थोड़ा टाइम लगेगा, एक जब बढ़िया चीज की तैयारी करते हैं तो उसके लिए टाइम लगता है, और जब आप टाइम देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट होता है, और बहुत अच्छा। आज इस 2024 के इस वीडियो में आपसे मैं जो चीजें डिस्कस किया, ठीक है, ये जनरली मैं कोई नई बात नहीं डिस्कस किया, थ्रू आउट द ईयर, है ना। थ्रू आउट द ईयर हम लोग ये चीज़ें करते हैं, बात करते हैं, आपसे डिस्कशन करते हैं। मेरा बस ये कहना है कि आपका 24 जैसा भी निकला, 25 के लिए तैयारी करिए, और लग के तैयारी करिए, केवल ओवर थिंकिंग करके तैयारी मत करिए। जो लोग जेटीसी में पढ़ रहे हैं अभी, प्लीज़ आप बहुत सारा मेहनत करिए। बहुत किसी भी टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़ने ना पढ़ने के कंपेयर में सबसे पहला आप अपने एटीट्यूड को और माइंडसेट को बहुत पॉजिटिव रखिए, आपके लिए बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। अननेसेसरी की छोटी छोटी चीज़ों में फंस के अपने टाइम को, अपने करियर को प्लीज़ खराब मत करिए। पहला, ये जो लोग जेटीसी में पढ़ रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी जेटीसी से पास आउट हो चुके हैं, और मे बी एट प्रेजेंट दे आर नॉट हैविंग एनी जॉब ड्यू टू एनी रीजन, आप प्लीज हमें कनेक्ट करिए। हम आपको अभी भी ओन करते हैं, ठीक है। और आपके साथ, आपके प्रॉब्लम्स के साथ स्टिल खड़े होके, उसमें आपको कंस्ट्रक्टिव वैल्यू ऐड करके, आपको समझा के चीजों को और आगे लेके जाना चाहते हैं, बशर्ते आप भी लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। जायद शमासी, कोर्स इज टू लॉन्ग, ऑब्वियसली यार टाइम तो है, लंबा है, लेकिन यही लंबे कोर्स को ना ज्वाइन करके लोगों ने 3-3, 4-4 महीने का, 2-2 महीने का कोर्स अलग अलग जगह ज्वाइन करके, और 1 साल बाद आके आंखों में आंसू रहते हैं। और ये जितने भी नाम आप लोगों जो स्पैमर लोग इंस्टीट्यूट्स के ले रहे हैं, हर जगह से लड़के हैं यहाँ पे, हर जगह से लड़के। तो जेटीसी हर जगह से जब आप सब लोग ट्राई कर लेते हैं तब आते हैं, ठीक है। तो आप रैदर देन वो टाइम वेस्ट करने के पहले ही आइए, ठीक है। और लॉन्ग है, एग्रीड जाहिद, है ना, बट आपका करियर भी लंबा है। आप आईटी के जॉब में साल, 2 साल, 6 महीने के लिए नहीं जाने वाले हो। आईटी के जॉब में आप कम से कम
10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए जाने वाले हो मिनिमम, ठीक है। उसके बाद ही आप जब कुछ पैसे अर्न कर लोगे तो आपके दिमाग में कुछ नया कहानी आएगा, बिजनेस कर लें, ये कर लें, वो कर लें, ठीक है ना जाहिद। तो है, टाइम है भाई, टाइम लगता है, कोर्स लंबा है, एग्रीड है, लेकिन लंबा करियर भी है जाहिद, है ना। और जब आप इस पे फोकस करके पढ़ते हैं, करते हैं, तो आपको रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो मैंने बोला कि आप अपना पॉजिटिव माइंड रखिए सबसे पहले। और जो लोग जेटीसी में नहीं पढ़ रहे हैं, जो सोच रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं जेटीसी में आने का या कहीं और जाने का, आप प्लीज अपना प्रेफरेंस जेटीसी को रखिए, क्योंकि किसी भी चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका टाइम, आपका करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इधर उधर टाइम वेस्ट मत करिए, ओवर थिंकिंग मत करिए। सिंपल सा एक कहानी समझिए, आप कहीं भी जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है, कोई कॉलेज ऐसा नहीं है, कोई टीचर ऐसा नहीं है कि बिना आपके इच्छा शक्ति के, बिना आपका विलिंगनेस, आपकी अगर इच्छा नहीं है, आपका एफर्ट नहीं है, तो कोई आपको कहीं पहुंचा दे। मैं सिंपल सा ये जानता हूं। बाकी इसके अलावा यही एक ट्रू फैक्ट है, बोला जाता है यही एक सत्य है, बाकी सब असत्य है। तो यही एकदम बिल्कुल सही बात है कि आपको पढ़ना का मन होना चाहिए, एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, और हमेशा आप नया कुछ करने के इच्छा है, हमेशा आप एक पॉजिटिव वे में चीज़ों को देख रहे हैं, लाइफ को देख रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। और मैं फिर से बोल रहा हूं, हम भी आदमी हैं, ठीक। कोई हमारे पास ऐसा घोल नहीं है जिसको मैं पिला दूंगा आपको घोल के पानी में तो आपका तुरंत जॉब हो जाएगा, ठीक है। जो घोल है वो सबको पिलाया जाता है, उसमें से कुछ लोग उसको सही से डाइजेस्ट करते हैं, कुछ लोग सही से डाइजेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। करेंगे तो अच्छा होगा, नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। आप ही का दोस्त, आप ही के साथ बीटेक में पढ़ा हुआ लड़का आज 40 लाख के पैकेज पे होगा, 20 लाख के पैकेज, 30 लाख के पैकेज पे होगा, और वही आज आप शायद नया कोर्स करने के लिए सोच रहे हैं। तो निकले तो एक ही जगह से है ना, मैटर तो वही किया ना कि क्या डायरेक्शन, क्या पाथ आपने चूज किया इनिशियली। अभी भी टाइम है आपके पास, ठीक है। यहीं से बहुत सारे लड़के निकलते हैं, बहुत सारे निकल के लड़के कुछ लोग बहुत अच्छी जॉब में जाते हैं और कुछ लोग केवल फीडबैक देते रहते हैं, समझ रहे हैं आप। तो आप सभी लोग, अच्छा जितने भी लोग हैं, आप को जो भी अपना क्वेरी है, जो भी चीजें हैं, यू वांटेड टू आस्क एनीथिंग, आप अपना आराम से अपनी चीजों के लिए, है ना, इस नंबर पे आप फोन करिए, इस नंबर पे आप कॉल करिए, बात करिए, जो भी क्वेरीज हैं, बिकॉज योर क्वेरीज और कोर्स रिलेटेड क्वेरीज कांट बी आंसर्ड हियर। और ये एक सिंपल सा आपसे मेरा वो इंटरेक्शन था। फाइनली आप कुछ अपना सजेशन, कुछ फीडबैक, कुछ भी व्हाटएवर यू वांट टू गिव, आप देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं, आप बता सकते हैं, ठीक है, आप समझा सकते हैं, एनीथिंग जो भी आपके दिमाग में चल रहा है। लास्टली आई हैव डन फ्रॉम माई साइड, आई एम डन फ्रॉम माई साइड। आपको कुछ और है लास्ट में बोलना है, पूछना है? सो नाउ लेट्स बी फोकस्ड एंड आई एम टेकिंग योर क्वेरीज। आप में से किसी को कुछ भी पूछना है, बोलना है, जो भी है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। Any one of you, anything you have, you can please ask, ठीक है। और एक बात आप समझिए, ठीक है, आपके जॉब के और आपके बीच में जो सबसे क्रूशियल रोल है, जो सबसे क्रूशियल चीज है, वो आपका है पॉजिटिव माइंडसेट। आपका अगर पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है, आप चीज़ों को लेके बहुत पॉजिटिवली नहीं देखते हैं, आप ऐसे समझिए कि मे बी ये कोर्स कंप्लीट करके जॉब ले लेंगे, लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे लड़कों को देखा है कि जो इतना निगेटिव माइंडसेट है कि वो अपने घर में, फैमिली में, बाहर में, ऑफिस में, दोस्तों के साथ, किसी के साथ सही नहीं रहते। सबसे उनको कुछ ना कुछ कंप्लेन ही रहता है। जरूरी नहीं है कि हर चीज़ मैं परफेक्ट ही कर रहा हूँगा, ठीक है, कुछ कम, कुछ ज़्यादा, कुछ आगे, कुछ पीछे, कुछ लेट, कुछ जल्दी होता रहता है। ये चीज़ है कि आपको कभी भी मिसगाइड तो कर ही नहीं सकते, इसका एश्योरिटी, गारंटी आप रखना अपने पास, ठीक है।
थैंक यू, बाय बाय, सी यू, टेक केयर और विश यू ऑल वेरी हैप्पी न्यू ईयर, जहाँ पे आप कुछ अच्छा और करें, एक नया माइंडसेट। न्यू ईयर इट इज़ जस्ट अ डेट, कि डेट चेंज हो रहा है, अनदर मंथ, हर मंथ के बाद एक नया मंथ आता है, यहाँ पे एक नया वो चेंज हो रहा है। इट इज़ हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। और वी आर ऑलवेज अवेलेबल कि आपके पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज़ों के साथ आपके साथ अवेलेबल हैं, ठीक है। जिनका अलग अलग थॉट है उनको भी सुधारने का कोशिश करते हैं, उसको सुधारने में ही बहुत सारे लोगों को एक्चुअली हम लोग क्या होता है कि आपको सर्विस नहीं प्रोवाइड करते हैं, आपको बीइंग अ टीचर एक गाइड करते हैं, और उस गाइडेंस में किसी को कुछ बोल दिए, किसी को ज़्यादा बोल दिए, किसी को कम बोल दिए, कोई खुश हुआ, कोई नाराज़ हुआ, ये चलता रहता है, ठीक है ना। और वो रहता है, हाँ बस आप जो भी बोलें हम आपको बीइंग आपको एज एन कस्टमर ट्रीट करने लगे तो फिर आपको कोई कंप्लेन नहीं रहेगा। तो यस सर, नो सर, जब आपको सर्विस दिया जाने लगे देन यू विल नॉट बी हैविंग एनी कंप्लेन। आप टेस्टिमोनियल्स को देखिए बस, ठीक है। काफ़ी टाइम हमने आज आपका लिया। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।